नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया आज अपना नामांकन करेंगे और उससे पहले एक जो नामांकन रैली है उसका आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आप देख पाएंगे नॉर्थ वेस्ट इलाके मंगोलपुरी इलाके में, जहां पर फूलों की जो बारिश है वो की जा रही है और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी इस नामांकन रैली में आए हुए हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। सर, जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का जो समर्थन है यहाँ पर मिल रहा है मंगोलपुरी इलाके में, क्या है तस्वीर, क्या खासियत है आज की? आप देखिए ना, उत्तर पश्चिम लोकसभा में कैसा सैलाब आया हुआ है और ये स्वागत कर रहे हैं अपने होने वाले सांसद का। आज का नामांकन ही बता रहा है कि योगेंद्र चंदोलिया बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं और दिल्ली की 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है वो पूरा होगा। संकल्प सर पूरा करने की बात कर रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उदित राज यहाँ पर सामने प्रत्याशी हैं। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने 2014 से 2019 में बीजेपी के रहते जो काम किया उसी के आधार पर अब वो जीते। इंडी गठबंधन कहाँ रह गया जी? गठबंधन तो तार तार हो गया और उदित राज यहाँ उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, हिम्मत नहीं निकल रही होगी जुलूस निकालने की। उदित राज का हिसाब तो यहाँ की जनता पहले से मन बना चुकी है कि उनको हमने पैक करके भेजना है। इस बार सर क्या उम्मीदें कर रहे हैं? कितने जो जनसमर्थन जिस हिसाब से मिल रहा है, क्या उम्मीदें आपको है कि जब 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो कितने भारी मत जो है वो योगेंद्र चंदोलिया 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये हमारा विश्वास है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप तस्वीरें देख पाएंगे यहाँ पर जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ओपी धनखड़ साहब भी है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का जोश यहाँ पर मिल रहा है, आप भी इस नामांकन रैली में जा रहे हैं, क्या आपका जो आप मैसेज पहुँचाना चाहते हैं जनता के बीच वो पहुँच रहा है? मैसेज तो जनता दे रही है, विजय ही विजय है। जनता से हम मैसेज ले रहे हैं। जनता ने इस चुनाव को अपना चुनाव बना लिया है, मोदी जी के चुनाव को, और जिस तरह का अपार जनसमूह नामांकन पर उमड़ा है वो जीत की गारंटी है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके और दिल्ली ने ये पूरा मन बना लिया है पूर्णांक देने का। 7 में से 7 सीट। आज हमारा पहला नामांकन है और उत्साह, इतना उत्साह है जनता में कि वो हम में उत्साह भर रहा है, हमको चार्ज कर रहा है। सह प्रभारी हैं आप, तो ये सवाल आपसे बनता है सर, जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा था तो क्या एक जो नीचे से आके कार्यकर्ता को एक बड़ा पद दिया जाता है, तो ये चीज सोच कर ही योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार बनाया? देखिए, प्रभारी के नाते मैं ये बात पूरे उससे कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और जब कार्यकर्ता में से, सामान्य कार्यकर्ता में से जैसे योगेंद्र को चुना गया तो कार्यकर्ता ये मानता है कि मुझे चुना गया, वो उसके साथ सायुज हो जाता है, जुड़ जाता है पूरी तरह से। और यही कार्यकर्ता का और जनता का उत्साह आप देख रहे हो कि इस बार बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारा है और उस नाते से उत्साह भी दिल्ली का जो है कई गुना बढ़ा हुआ है। बड़े जोश के साथ दिल्ली का कार्यकर्ता जुटा हुआ है, लगा हुआ है। एक प्रभारी और हैं दीपक बावरिया, आपने देखा किस तरह से दिल्ली में कांग्रेस की क्या तस्वीर आई, सड़कों पर कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार के कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में रह रहे हैं और अरविंदर सिंह लवली उस पर इस्तीफा देते हैं। जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? क्या देखिए, कांग्रेस में पूर्णतः बिखराव है। आप चाहे लवली जी के इस्तीफे की बात करें, चाहे करण दलाल आज फरीदाबाद में पंचायत कर रहे हैं उसकी बात करें, चाहे किरण चौधरी के यहाँ से मैसेज आ गया है कि जैसी सेवा दान सिंह जी ने की थी वैसी करेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से बिखराव पर है, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य राज्य हों, क्योंकि उनके अंदर का जो झगड़ा है, गुटबाजियाँ हैं, वो सड़कों पर हैं। चाहे वीरेंद्र सिंह जी वहाँ गए थे, उनकी नाराजगी हो, और चाहे दिल्ली की लवली जी वाली बात हो, तो वो बिखराव ही बिखराव है और बिखराव में से चीज़ें, परिणाम कभी अच्छे नहीं और बुरे आया करते हैं। और बीजेपी की शानदार विजय जो है, बीजेपी की एकजुटता, कार्यकर्ता का एकजुट होना, कार्यकर्ता का उत्साह, कार्यकर्ता का चाव, मोदी जी का विश्वास, मोदी जी की गारंटी पर लोगों का भरोसा, तो मुझे लगता है कि ये जीत का अंतर हमारा सब जगह बढ़ाने वाला है। सब जगह अंतर जीत का बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से भारी हुजूम, भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे एक बार कि योगेंद्र चंदोलिया से भी बात कर पाएं। सर, आप हल्का सा हो जाए, मैं एक छोटी सी बाइट कर लूँ।
योगेंद्र जी, आप जिस तरह का समर्थन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या कहना है, क्या सोचना है आपका? देखिए, ये उत्तर पश्चिम लोकसभा का मंगोलपुरी वार्ड है, जहां से यहाँ की एमएलए यहाँ है। आज देख लेना चाहिए कि जन सैलाब, क्षेत्र की जनता और मेरे पार्टी के नेता मुझे हजारों लोगों के साथ मेरा नामांकन पत्र भरवाने जा रहे हैं। दिल्ली में बम्पर जीत होगी, 7 सीट और 400 के पार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये बताइए, अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या प्रमुख वो 3 मुद्दे रहेंगे जो आप यहाँ की जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है मेट्रो का। नरेला तक मेट्रो को लेके जाना, पल्ला तक, बादली से सिरसपुर तक और रिठाला से और ओचंदी तक। उसके अलावा एक कॉलेज खोलने की बात है, एक IIT हॉस्पिटल, बहुत सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए। गांव का सौंदर्यीकरण और गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का काम, और दिल्ली के जल बोर्ड का, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, लोग तरसते हैं। दिल्ली की जनता की लड़ाई, अगर मुझे सफाई के लिए, क्योंकि कांग्रेस का शासन है, अगर मुझे झाड़ू भी उठानी पड़ेगी तो झाड़ू भी उठाऊंगा। नाली में 25 लाख 25.5 लाख मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए आया हूँ, विश्वास जीतने के लिए आया हूँ। आखिर में सबसे छोटा सवाल ये बताइए कि सामने आपके उदित राज जी हैं। उदित राज से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने 2014 से 2019 तक बीजेपी में रहते हुए इस इलाके में जो काम किया, उसी के आधार पर वो इस बार भी चुनाव जीतेंगे। क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। 2014 से 19 तक जो काम हुए थे वो नरेंद्र मोदी जी के काम थे, उनका कोई काम नहीं था। और मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर पश्चिम लोकसभा में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और मेरी टक्कर बहुजन समाज पार्टी से है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह का भारी उत्साह, भारी हुजूम जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और जिस तरह का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है उससे साफ तौर से जो बीजेपी के प्रत्याशी या फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस इलेक्शन में जो भारी मतों से योगेंद्र चंदोलिया जो यहाँ से उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब इलेक्शन के नतीजे आते हैं तब यहाँ से कौन जीत हासिल करता है। और अगर बात करें विपक्ष की तो कांग्रेस पार्टी और या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट इलाके से उदित राज को उम्मीदवार बनाया गया है। टक्कर ठीक है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है उसमें कौन जीत हासिल करता है। कैमरा पर्सन हसन के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।